आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कथित तौर पर आने वाले हफ्तों में ईरान के खिलाफ एक जमीनी अभियान शुरू करने पर विचार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि पेंटागन ईरान में कई हफ्तों के जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है, जहां पिछले महीने से जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को बाधित किया है। सूत्रों के अनुसार किसी भी संभावित जमीनी अभियान का उद्देश्य पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करना नहीं होगा, बल्कि इसमें खार्ग द्वीप, ईरान के एक महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा करने या होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने के लिए ईरान द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली हथियार प्रणालियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए विशेष बलों और नियमित पैदल सेना का संयोजन शामिल हो सकता है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में सैन्य और सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक माइकल आइसेनस्टाट का मानना है कि खार्ग द्वीप पर नियंत्रण अमेरिकी सैनिकों के लिए बेहद जोखिम भरा अभियान होगा, भले ही उन्हें शुरुआती सफलता मिल जाए। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसी छोटी जगह पर नहीं रहना चाहूंगा जब ईरान ड्रोन और शायद तोपखाने से हमला करने की क्षमता रखता हो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर जोसेफ वोटेल ने एबीसी न्यूज को बताया कि खार्ग द्वीप को नियंत्रित करना और उसे बनाए रखना अमेरिकी सैनिकों को लगातार खतरे में डालेगा। चेतावनी दी कि वे ड्रोन और तट से दागी गई मिसाइलों के प्रति बहुत कमजोर हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि संघर्ष बढ़ता है तो ईरान के पास अभी भी एक इक्का है जिसे उसने इस्तेमाल नहीं किया है। लाल सागर में बाब अल मनब जलडमरू मध्य। यमन में हौथी बलों ने इजरायल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है ताकि अपने सहयोगी ईरान का समर्थन किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि हौथी का ये हमला अभी सीमित है, लेकिन ये शुरुआत हो सकती है। यदि अमेरिका ईरान में सेना भेजता है और बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो हौथी बाबल मनब जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करके अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। इससे तनाव और बढ़ेगा, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट गहराएगा। हौथी ने लाल सागर में जहाजों पर हमला करने की अपनी क्षमता साबित की है, जिससे संघर्ष का भौगोलिक दायरा बढ़ रहा है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता डैनी सिटनोविच का मानना है कि हौथी का मुख्य मूल्य ईरान के लिए इजरायल पर हमला करना नहीं है, बल्कि अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। ये सवाल उठाता है कि क्या हौथी सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और शिपिंग मार्गों को सीधे निशाना बनाकर और आगे बढ़ेंगे, या वे इस क्षमता को संघर्ष के बढ़ने पर एक अतिरिक्त दबाव के रूप में रखेंगे। जैसे जैसे युद्ध का हर दिन बीतता है, खासकर जब ईरान विरोधी कदम बढ़ रहे हैं, इस परिदृश्य की संभावना लगातार बढ़ रही है। अब ये सवाल नहीं है कि ये होगा या नहीं, बल्कि ये कब होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।